गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के हुस्सेपुर पंचायत के रामनगर मठ में आयोजित 5 दिवसीय हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को केवल सेक्युलर कहा गया है, लेकिन वास्तव में यहाँ कभी सेक्युलरिज्म था ही नहीं। जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो जहां 80% हिंदू रहते हैं वह देश हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों, उनके कार्यक्रम, हिंदू राष्ट्र की उनकी अवधारणा और इस पर उठे राजनीतिक विवाद की। गोपालगंज के राम जानकी मठ में 6 मार्च से 10 मार्च तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, जिससे बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पटना के नौबतपुर के बाद गोपालगंज की भीड़ ने भी नया इतिहास रच दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े बयान दिए, जिनमें से सबसे चर्चित बयान हिंदू राष्ट्र को लेकर रहा। उन्होंने कहा कि दुनिया में मुसलमानों के लिए 65 देश, ईसाइयों के लिए 95 देश, बौद्धों के लिए 1 देश और यहूदियों के लिए इजराइल है, तो फिर 150 करोड़ हिंदुओं के लिए भी एक निश्चित देश होना चाहिए। उन्होंने हिंदू एकता को जरूरी बताते हुए कहा कि अगर हिंदू अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन एकजुट रहेंगे तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक दल के प्रचारक नहीं, बल्कि हिंदुत्व के विचारक हैं और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं। हिंदुओं का परचम दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, न हमने आज तक वोट मांगी, न हमने आज तक किसी पार्टी का सपोर्ट किया। हम तो बजरंग बली के हैं और जब तक जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। भैया, बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। और भैया, हम अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं। हमारा उद्देश्य है बालाजी की कृपा बिहार वासियों पे भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए। हालांकि उनके इस बयान पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। आरजेडी ने उनके कार्यक्रम को बीजेपी का एजेंडा बताया, जबकि कांग्रेस ने उनके हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी ने कुर्बानियां दी हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात करना देश को बांटने जैसा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी और प्रधानमंत्री से अपील की कि वे भारत आए शरणार्थियों की मदद करें, न कि हिंदू राष्ट्र की बात करें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि वे संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान में 125 से अधिक बार संशोधन हो चुका है, तो यदि जरूरत पड़ी तो हिंदू राष्ट्र के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि वे चुनाव के समय बिहार आते हैं, जबकि वे पहले भी कई बार बिहार आ चुके हैं जब कोई चुनाव नहीं था। बिहार में उनके कार्यक्रम और बयानों ने हिंदू राष्ट्र की बहस को फिर से गरमा दिया है। इससे पहले भी वे कई बार इस विषय पर बोल चुके हैं, लेकिन बिहार में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। अब देखना यह होगा कि इस बयान का आगामी चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ता है और बिहार की राजनीति में इसका असर कितना गहरा होता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।